कभी ऐसा था कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत मजाक बनाते थे, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, जब मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया, तो मैंने उनको बोला कि मुझे वेट लॉस करना है। पर मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि 2 सी सेक्शन हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब वेट लॉस करना या फिर अपना फिगर मेंटेन करना, पहले जैसे शेप में आना बहुत मुश्किल है। तो वो बोले कि अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो तुम्हारा जो वेट है वो बढ़ गया और जो तुम्हारा फैट है वो जम गया। मैंने बोला ठीक है, मैं ट्राई तो करके देखती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो कोई नहीं, अगर हमारा फैट कम नहीं होगा, वेट कम नहीं होगा, तो हमें एक्सपीरियंस तो मिलेगा। हम अपनी बहनों को या किसी को बता तो सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, आप डाइट लेना चाहते हो। बोले ठीक है। मैंने 2024 10 जून से, सॉरी, 10 जून से मैंने स्टार्ट की अपनी वेट लॉस जर्नी। जो कि मैं अपने बाबू को डॉक्टर के दिखाने गई, वहां पे एक गायनोलॉजिस्ट भी थी। मैंने थोड़ा सा कंसल्ट किया कि मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, आप बताइए कोई कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा, मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया है। उन्होंने बोला कि 6 महीने का हो गया, 6 महीने पे तो ज्यादातर मदर्स अपना बच्चे को फीड कराना भी बंद करा सकती हैं, पर आप चाहो तो वेट लॉस कर सकते हो। पर आप बाहर का एक्स्ट्रा कोई डाइट प्लान वगैरह मत लेना। मैं बोला ठीक है, मैं डाइट प्लान वगैरह नहीं लूंगी, थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखती रहूंगी। और थोड़ा बहुत मैं कुछ अपना जो पहले का एक्सपीरियंस रहता है कि ये मत खाओ, ये तो सभी को पता है कि तला भुना मत खाओ, ऑयली मत खाओ, मीठा मत खाओ, उसी के बेस पे मैं थोड़ा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ। बोली गाइनोलॉजिस्ट, बोली ठीक है। मैंने क्या करा, 10 जून से स्टार्ट किया। 10 जून से जो मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया था, 24 जनवरी को मेरे बच्चे का था बर्थडे। मुझे उससे पहले करना था। उससे पहले जो मैंने सोचा कि मैं 6 महीने में देखती हूँ कि कितना कर पाती हूँ। मैंने 2024 6 जून से जो अपना वेट लॉस स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने वेट लॉस में सब कुछ खाया, पांच पांच बार दिन में डाइट ली, 3 3 घंटे पे। पर मैंने ये कोशिश करी कि मैं 3 घंटे बाद अपने शरीर को प्रोटीन ज्यादा दूं, कार्ब्स कम दूं। क्योंकि प्रोटीन से ये था कि बहुत देर तक हमारा पेट जो था फुलफिल रहता था, फिर बच्चा भी मेरा फीड पर था। मैंने बच्चे को अपने फीड तो बंद नहीं कराई, लेकिन मैंने डाइट पूरा किया। मैंने क्या करा, सुबह मेरी 9 बजे से डाइट स्टार्ट होती थी और रात की 11 बजे तक चलती थी। भाई देखो, हमारा तो हम न्यू मॉम थे, हमारे पास कोई हेल्प भी नहीं थी कि हमारी कोई हेल्प कर सके, तो हमें सारे काम भी करने थे। पर ये था कि मैं 9 बजे से स्टार्ट करती थी, 9 बजे मैं डाइट में अपने लेती थी ओट्स वगैरह। 11 से बजे मैं लेती थी एक कोई भी फ्रूट, सीजनल भी हो सकता था, लेकिन मैंने मैंगो नहीं लिया। क्योंकि ये कहते हैं मैंगो में फैट होता है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो मैंगो बिल्कुल भी ना लें। मैंने सारे फ्रूट्स खाए, लेकिन मैंने मैंगो स्किप किया। मैंगो स्किप करने के बाद मैं 2 बजे लेती थी अपना लंच। लंच में मैं लेती थी एक सब्जी, एक कटोरी दाल, 2 रोटियां, सैलेड, जो नॉर्मल रहता, और इतने में ही मेरा पेट अच्छे से भर जाता था। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा डाइट प्लान नहीं लिया, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं लिया। खाना खाने के बाद मैं दोपहर में लेती थी थोड़ी सोप। पर हाँ, ये था कि मैंने गर्म पानी पिया। सूप खाने के बाद मैं शाम को 4 बजे लेती थी मैरी गोल्ड के 5 बिस्किट, 1 कप चाय। 7 बजे मैं लेती थी कोई भी एक फ्रूट होता था, लेकिन मैंगो नहीं होता था, मैंने मैंगो ही स्किप किया। उसके बाद फिर से मैं 9 से 10 बजे, जब भी मेरा डिनर का टाइम मिलता था मुझे, तो मैं क्या करती थी, ओट्स लेती थी। क्योंकि ओट्स ऐसा था कि मैं दूध में डाल के लेती थी हनी के साथ। तो ओट्स से मुझे रात भर दूध भी अच्छा आता था, और दूसरा मेरा बच्चा का भी पेट भर जाता था, मुझे भी पूरी रात फुलफिल रहता था। अगर मैं खाना वगैरह खाती तो मुझे फिर ये रहता था कि अरे भूख लग जाती थी। 2 रोटी में मेरा कुछ होता नहीं था रात को। लेकिन ओट्स ये ऐसा रहता है, क्योंकि ओट्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर आपने एक कटोरी ओट्स ले लिया, तो उसके बाद आप एक थाली के बराबर खाना खा गए समझ लो, उसमें इतना प्रोटीन रहता है। तो रात को मैं ओट्स खा के सोती थी। और कभी-कभी मैं ऐसा करती थी कि दोपहर का खाना जब मैं देखती थी कि मेरे हस्बैंड के मन का बना है, तो मैं दोपहर का खाना स्किप कर देती, कोई भी चीला ले लेती थी। बीटरूट का चीला ले लिया, यहाँ तक कि मैंने खीरे तक का चीला खाया। घर में जो भी सब्जी होती थी, लौकी का चीला, खीरे का चीला, लेकिन मैंने आलू का चीला नहीं खाया, बाकी मैंने हर चीज का चीला खाया। कभी-कभी तो मैं देखती थी कोई भी सब्जी नहीं है, ऐसा हो जाता था इत्तेफाक से, तो मैंने थोड़ा ओट्स लिया, थोड़ी ली सूजी, थोड़ा लिया बेसन, इन सारी चीजों को मिलाया। अगर घर में पनीर है तो थोड़ा पनीर डाला, और मैं ओट्स को किसी भी चीज का चीला लेके, और दही तो मैं उस टाइम नहीं लेती थी क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था और हैदराबाद का मौसम इतना गर्म नहीं रहता था जैसे कि चेन्नई का रहता है। तो फिर मेरा पेट पूरे दिन फुलफिल रहता था। इसी तरीके से मेरा 15 15 किलो वजन मेरा इसी तरीके से 6 महीने में घटा। मुझे इतनी खुशी हुई जब मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था, तो मैंने पहनी थी अपनी शादी से पहले की वेस्टर्न साड़ी। जो मैंने वेस्टर्न साड़ी पहनी, तो सारी जो भी मेरे हस्बैंड की स्टाफ मेंबर्स की वाइफ आई, वो मेरे से ये बोल रही हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा इतना फैट था, इतना वेट था, तुमने ऐसा किया क्या घर में रह के, तुम्हारा छोटा बच्चा भी है। मैंने उनको बोला कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये है थोड़ा सा मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड किया, और मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिया। यहाँ तक कि जो मेरी पड़ोस में थी, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी, एमपी से थी, उसका ऋषि का नाम था, वो भी मेरे से बोलती थी, दीदी आप क्या कर रहे हो, इतने पतले होते जा रहे हो दिन पर दिन। तो मैंने बोला कि पहले ये था कि मैं एक बार में बैठ के 4 रोटियां खाती थी। दोपहर में मैं खाया, रात को खाया, 4 बजे चाय ले ली,
बस मैं क्या करती थी 4 बार डाइट लेती थी, लेकिन मैं उसमें प्रोटीन ऐड नहीं करती थी। अभी मैं थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ले रही हूँ और मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा ऐड किया है और कार्ब्स कम किया है। बोली दीदी कैसे? मैंने बोला कि बस मैंने पराठा बंद किया है, पूरी बंद की है, तला भुना सब भी कुछ बंद किया है। और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं रहेगी। कभी कभी तो मैं लेती हूँ हफ्ते में 1 बार, लेकिन मैंने अभी पूरी पराठे, तला भुना, बाहर का समोसे, जलेबी सब कुछ बंद किया है। हफ्ते में 1 बार लेती हूँ, उसके बाद भी मैं तुरंत ही गर्म पानी पी लेती हूँ। इसी तरीके से मेरा 15 किलो वजन 6 महीने में घट गया। बोली दीदी मैं आपको यही सोचती हूँ, मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि कैसे करूं। मैंने कहा बस अपने हस्बैंड को बोलो सिस्टमेटिक तरीके से खाएं, जो एक बार में 4 रोटियां खा रहे हैं उसकी जगह 2 खाएं और प्रोटीन ऐड करें। कभी कभी ऐसा करें कि दोपहर का खाना स्किप कर दें, कुछ ऐसा लें कि प्रोटीन जाए हमारे शरीर में। अगर प्रोटीन जाता है तो हमारा शरीर फैट और वेट बहुत जल्दी छोड़ता है। बोली दीदी मैं आपको देखकर यही सोचती हूँ कि कभी पूछूं कि दीदी आप क्या कर रहे हो। जब मेरे बच्चे का पहला बर्थडे था तो मुझे इतनी खुशी थी कि जो मुझे शादी से पहले की साड़ी थी, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अब मैं पहले जैसी शेप में आ पाऊंगी, वो साड़ी मुझे आ गई। ऐसा तो नहीं कह सकती कि बिल्कुल पहले ऐसी शेप में आ गई थी, पर फिर भी आप सोच सकते हो कि 15 किलो वजन जिसका घट गया हो 6 महीने में, तो उसको कितनी खुशी मिलेगी। सारे लोग देख के बोल रहे थे दीदी आप घर में रहते हो, सारे काम भी खुद करते हो, छोटा बच्चा है और आप पार्लर का भी साथ साथ करते हो। मैं लाइन में पार्लर का भी करती थी, जो हमारी फौज की लाइन होती है, लेकिन मैं फिर भी बीच बीच में डाइट करती रहती थी, सब कुछ खाती थी, बाहर का भी खाती थी, पर एक सिस्टमेटिक तरीके से खाती थी। हफ्ते में 1 ही बार खाती थी और पराठा और पूरी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 1 बार नहीं ले सकते, 1 हफ्ते में 1 बार नहीं ले सकते। अगर आप बिल्कुल नहीं लेंगे तो आपके शरीर को आदत नहीं रहेगी और फिर जब भी आप खाएंगे तो वो आपका वजन फिर से बढ़ जाएगा। तो कभी कभी उसको अपने शरीर को कार्ब्स भी देना है। इस तरीके से मैंने बहुत ही जल्दी बहुत कम टाइम में अपना 15 किलो वजन जब घटा लिया। बीच में मैं चली गई घर, 3 महीने जब मैं अपने घर रही, तो फिर आप जानते हो कि घर पे रहने के बाद लड़की का तो वजन नहीं घट सकता, माँ के घर पे तो सब लड़की की चॉइस का बनता है। ऊपर से मेरी ज्वाइंट फैमिली, मेरी चाची ताइयां सब, कभी मेरी कोई दावत करे कभी कोई दावत करे, मतलब कहीं ना कहीं मेरा लंच या डिनर रहता था। उस वजह से देखो चाची ताई सभी प्यार से बुलाती हैं, तो उनके यहाँ तो हम कह नहीं सकते कि हम डाइट पे हम खाना आपके यहाँ नहीं खाएंगे। खाना खाने में भले ही जाती थी, पर मैं बीच बीच में गर्म पानी लेती रहती थी। जब मैं उनके खाना खा के आ जाती थी तो 2-3 बार गर्म पानी लेती थी। इस तरीके से जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि वजन मेरा 55 का 55 ही था, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि चलो 55 का 55 है, तो ऐसा सोचा कि चलो थोड़ा सा और कम करते हैं। मैंने फिर से अपना वही जो हमारी परिक्रिया थी वो मैंने स्टार्ट कर दी। बीच बीच में मैंने सप्ते में 1-2 दिन की डाइट स्किप करी, मतलब ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाया, खाना मैंने 5 से 6 बार खाया, लेकिन प्रोटीन ज्यादा ली और कार्ब्स कम लिया। कभी कभी मैंने देखा दोपहर का पूरा खाना स्किप कर दिया। जो मैं अभी चीला बना रही हूँ बीट रूट का, देख सकते हो आप कितना हेल्दी है। बीट रूट है, इसमें बेसन है, सारी सब्जियां हैं, ओट्स है। इस चीले को खा के आपको 7 बजे तक भूख नहीं लगेगी और इतना हो जाएगा कि आप खा भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको इसके साथ टमाटो सॉस नहीं लेनी। अगर आपके साथ दही है तो दही ले सकते हैं, क्योंकि दही तो बहुत ज्यादा प्रोटीन देता है। पर ये नहीं लेना कि आप सोचो कि हम इसके साथ सॉस ले लें या फिर कोई भी अटर पटर चटर ले लें, वो नहीं लेना है। तो आपका जो डाइट है वो बेकार हो जाएगा। इस तरीके से मैं बीच बीच में कभी 1 या 2 दिन किसी भी चीज का चीला ले लेती हूँ। कभी सूजी का ले लिया, कभी बेसन का ले लिया, बीटरूट का ले लिया। घर में जो भी सब्जी है, लौकी का, तोरई का, बैंगन का, आलू का नहीं लेती। इस तरीके से मेरा लगातार चलते चलते 4 किलो वजन और घट गया। अब जब 4 किलो वजन घट गया, मेरे हस्बैंड का 5 किलो वजन बढ़ गया। जिम ट्रेनर ने उनको बोला कि सर आपका वजन बढ़ गया, आपका 80 होना चाहिए, जेंट्स का भी 80 से ज्यादा नहीं। तो मेरे हस्बैंड मेरे से आके पूछ रहे कि तुमने क्या करा जो तुम्हारा वजन 20 किलो घट गया और मेरा 5 किलो बढ़ गया। मेरा जिम ट्रेनर बोल रहा है कि तुम अपना वजन घटाओ। तो मुझे बड़ी खुशी मिली। मैंने बोला आप तो कभी मेरी हंसी बनाते थे कि तुम वजन नहीं कम कर पाओगे। बोले मैं यही तो देखता हूँ, मेरे साथ तुम खाना खाते हो, तुम मेरे बराबर खा रहे हो, लेकिन मेरा तो बढ़ रहा है तुम्हारा नहीं बढ़ रहा। मैंने बोला मैं थोड़ा ये है सिस्टमेटिक तरीके से लेती हूँ, बीच बीच में मेंटेन करती रहती हूँ, लगातार एक ही रेस में नहीं भागती। बोले बताओ मुझे। तो मैंने उनको बोला कि आप सिस्टमेटिक तरीके से लो। आप रात को नमकीन बिस्किट बाहर के ले जाते हो, बाहर के मत लो। नमकीन बिस्किट लेना है तो मैरीगोल्ड के बिस्किट लो, क्योंकि जो हमारा गुड्डे का बिस्किट होता है एक बिस्किट में 300 कैलोरी होती है। बोले तुमने ये सब कहाँ से देखा? मैंने कहा जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी तो मैं यूट्यूब से ये सब सीखती रहती थी, जो कि मुझे बहुत काम आया। मुझे लगा कि मेरी नॉलेज भी गेन हुई। और बीच बीच में कभी कभी ऐसा करती हूँ कि मैं पराठा बिल्कुल स्किप कर देती हूँ, ऐसा कुछ खा लेती हूँ जो मेरी क्रेविंग हो रही है वो भी खत्म हो जाए, और पराठा थोड़ा कम खाया करो। आप बोलते हो कि मुझे पराठा बना के दो, पराठा बना के दो आलू वगैरह का। आलू के एक पराठे में 400 कैलोरी होती है। बोले मैंने अपने जिम ट्रेनर को बताया कि मेरी वाइफ ने 20 किलो वजन घटा लिया बिना जिम के, बिना एक्सरसाइज के, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, घर के सारे काम भी खुद करती है, तो वो इतना नहीं निकाल सकती अपने लिए कि टाइम कोई जिम जाए या फिर कोई योगा एक्सरसाइज अलग से करे या कोई डाइट प्लान ले, लेकिन कुछ ना कुछ करती रहती है, यूट्यूब से सीखती रहती है। तो उनका जिम ट्रेनर बोल रहा है मेरे हस्बैंड का, तो फिर तुम अपनी वाइफ से ही डाइट प्लान ले लो ना, तुम्हें 5 किलो वजन घटाना है, जो इस हिसाब से उन्होंने 20 किलो वजन घटाया है। इतनी खुशी आई। कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की मजाक नहीं बनाना चाहिए, भले ही हस्बैंड हो या बहन भाई हो,
जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मजाक बनाई थी कि अब तो तुम्हारा जो फैट है ना वो स्टक हो गया और अब तुम्हारा वजन नहीं घटेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। आप बोलते हैं कि तुम तो शादी के से पहले जैसे थे ना वैसे शेप में आते जा रहे हो। शादी से पहले तुम्हें एम साइज आता था ना? मैंने बोला हाँ। और बच्चा होने के बाद कितना आने लगा था? मैंने बोला डबल एक्सल आने लगा था। डबल एक्सल से मैं एम साइज में अब आ चुकी हूँ। तो मुझे इतनी खुशी होती है। कहते हैं ना कि कभी कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी गति नहीं रोकना है, लगातार अपनी गति में चलते रहना है, चलते रहना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि समय लगता है। और मैंने 1 साल में अपना 20 किलो वजन घटाया। मैंने सब कुछ खाया क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था और क्रेविंग भी हमें होती रहती है। और फिर हम बाहर रहते हैं, शादी पार्टी में तो हम जा नहीं पाते। हम अपने यूपी में तो रहते नहीं कि हमें शादी पार्टी में जाएंगे हमें खाना मिलेगा। तो मैं सब कुछ घर पे बना के खाती रहती हूँ। आप भी ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक